हाय, आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट के कितने साइड्स होते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन जैसे कि आप नोट्स में देख सकते हैं, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड व्हाट आर इट्स साइड्स। ठीक है, अब हम पहले पढ़ेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन वन कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट करने का अर्थ है कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो रिकॉर्ड करता है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को, लेन देन को किसके बीच में, एक देश के का पूरे रेस्ट ऑफ दुनिया के साथ में। एग्जाम्पल के लिए हर एक कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, इंडिया का होता है, पाकिस्तान का होता है, श्रीलंका का है, ऑस्ट्रेलिया का, जर्मनी का है। उस इंडिया अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या रिकॉर्ड करेगा कि एक पीरियड में, एक अवधि में, जैसे मान लीजिए एक साल के अंदर में उसने क्या क्या इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन किया, मतलब किन किन देशों में क्या व्यापार किया, क्या एक्सपोर्ट किया, कितना क्वांटिटी का इंपोर्ट किया। मतलब अगर सिर्फ सिंपल भाषा में कहूँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट है जो हर एक कंट्री के पास में आता है। वो स्टेटमेंट में हर एक कंट्री अपने इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को मेंटेन करता है। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करने का अर्थ उस स्टेटमेंट में वो ये मेंटेन करता है कि एक पीरियड में, एक अवधि के अंतर्गत उसने कितना आइटम्स को, किस वॉल्यूम में, किस क्वांटिटी में, मतलब टोटल ओवरऑल वॉल्यूम क्या एक्सपोर्ट किया, क्या इंपोर्ट कर, जिसके आधार पर उसको ये मालूम पड़ जाए कि इस निश्चित समय में उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा था या इंपोर्ट ज़्यादा था। क्योंकि एक्सपोर्ट होने से उसके लिए फॉरेन करेंसी, अगर इंपोर्ट ज़्यादा तो उस देश के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वो दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट है जो उसके इन फ्यूचर में उसके इकोनॉमी को पूरी तरफ से करप्ट कर देगा, डैमेज कर देगा, शुद्ध भाषा में बोला जाए तो। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है, अगर मैं ये दैट इज 1 ईयर और ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली जो होता है ना, वो कितने का पीरियड ऑफ टाइम का होता है, एक साल का। ठीक है, बैलेंस पेमेंट का पीरियड कितना होगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितना होता है, एक साल का। ठीक है, ये कब से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और खत्म कब होता है, 31 मार्च को। बैलेंस ऑफ पेमेंट नॉर्मली कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल को। हमारा फाइनेंशियल ईयर भी स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और खत्म कब होता है, 31 मार्च को। वैसा ही बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टार्टिंग होता है 1 अप्रैल को, खत्म कब होगा, 31 मार्च को। क्योंकि उसी हर एक कंपनी का जो कॉमर्स वाले भाई लोग हम लोग जानते हैं कि ये फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का जो पीरियड होता है वो कौन सा ईयर कहलाता है, फाइनेंशियल ईयर। उस ईयर में हम लोग ट्रांजेक्शन्स करते हैं। तो हर एक कंपनी अपने स्टेटस को निकालता है, क्या इनकम किया, एक्सपेंडिचर किया, क्या फाइनेंशियल स्टेटस। उसी प्रकार एक जो कंट्री है वो भी तो देखिएगा ना कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमने कितना एक्सपोर्ट किया, उसके लिए कहने को वो रिकॉर्ड करेगा। वो जहां रिकॉर्ड करता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट है। कितना इंपोर्ट किया, बाहर से हमने कितना माल मंगाया, कहाँ रिकॉर्ड करेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट है। और जब वो ईयर एंड होगा तब उसे अपने सिचुएशन या स्टैंड को मालूम पड़ जाएगा कि ओवरऑल इस ईयर में उसे एक्सपोर्ट ज़्यादा था कि इंपोर्ट ज़्यादा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इट इज अ बिग टर्म दैन बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड से बहुत भारी भरकम शब्द है। अब क्वेश्चन उठेगा कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। पर अभी के लिए आप इतना जान लो कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो एक छोटा कंसेप्ट है देन बैलेंस ऑफ पेमेंट की तुलना में। अगर मैं डिस्क्रिमिनेट करूँ बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट मान लो ये फिल्म इंडस्ट्री का अमिताभ बच्चन है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड है शाहरुख खान। और अमिताभ बच्चन को तो हर कौन नहीं जानता, उनके कौन नहीं कायल है। अगर और थोड़ा सिंप्लीफाइड करूँ तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर है और बैलेंस ऑफ ट्रेड विराट कोहली है। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इट इंक्लूड इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या आता है, हम लोग जो इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्री को जैसे हुआ जापान, रशिया, इंग्लैंड, हर एक कंट्री को, जापान, यूएसए, कनाडा, तो ये क्या रहता है, इसमें जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं वो भी आता है, इंपोर्ट करते हैं वो भी आता है। इट इंक्लूड्स इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। मैंने आपको बोला सर्विसेज भी, बहुत टाइम में क्या होता है, सर्विसेज भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। ठीक है, तो इसमें आपका गुड्स भी आता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। सर्विस जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं वो बैंकिंग, इंश्योरेंस, ईटीसी।
जैसे सर्विस का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का एग्जांपल पकड़ते हैं। पहले हमारे देश में टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं था, जापान के अच्छा था, चाइना का अच्छा था। हम लोग क्या करते हैं ना, उस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए वहाँ का क्या हाईटेक मशीनरीज है, वहाँ के बंडे लोग कैसे, उनके आइडियाज कैसे, ये सब भी चीज़ को हम लोग अपने देश में ये क्या करते इम्पोर्ट किए और अपने आप को वेल डेवलप किए, तब जाके आज हमारा समवेयर डाउन द लाइन वी अचीव समथिंग इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी मतलब सर्विस जो है वो भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है। हमें खाली लगता है कि गुड्स का जो सामान है वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है, नहीं बस, आप जो सर्विस भी है वो भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है। टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफर ये सब जो है वो ये सर्विस का एग्जाम्पल है कि सर्विस का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बेस्ट एग्जाम्पल है जो हमने फॉरेन कंट्रीज से किया है। आगे बढ़ते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट कुछ बेसिक फीचर्स वो क्या है इसको हम पढ़ते हैं। इट इज एनुअल स्टेटमेंट, नॉर्मली इट कवर्ड 1 ईयर। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का एनुअल स्टेटमेंट है, 1 साल का, जो मैंने आपको बोला जो चालू होता है 1 अप्रैल को, खत्म होता है 31 मार्च को, और नॉर्मली इसका जो पीरियड कितना होता है 1 साल का, खत्म। बैलेंस ऑफ ट्रेड का पीरियड कितना हुआ 1 साल का, ठीक है। अच्छा, इसके दो इट हैविंग 2 अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट कितने अकाउंट होते हैं, 2 अकाउंट होते हैं, एक करेंट अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। इसके बारे में ब्रीफ में हम लोग बाद में बात करेंगे, इसमें करेंट अकाउंट में क्या आता है और कैपिटल अकाउंट में क्या होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इट इंक्लूड करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। बैलेंस ऑफ पेमेंट में करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के ट्रांजेक्शन आते हैं, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में इसका 2 अकाउंट है, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ये हमने पढ़ा था। इस पॉइंट में थर्ड पॉइंट में हमने पढ़ा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में ना करेंट अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन होगा वो भी इसमें आएगा और जो ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट के अंदर में आएगा वो भी इसमें आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बैलेंस पेमेंट साइड, बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 साइड्स होते हैं। पहला कौन सा, क्रेडिट साइड, दूसरा कौन सा है, डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या आएगा, रिसिप्ट। क्रेडिट साइड में क्या आएगा, रिसिप्ट। हम जो किसी भी फॉरेन कंट्री को एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास कमाई आएगा तो क्रेडिट होगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्रेडिट साइड में क्या आएगा, इनकम, जो हम एक्सपोर्ट करने से हमें मिलता है। जैसे इंडिया का मान लो ये हैंडीक्राफ्ट गुड्स काफ़ी अच्छा होता है, टी अच्छा होता है, जूट का पुट्स का काफ़ी डिमांड है, ये सभी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, वहाँ से एक्सपोर्ट होता है, वहाँ से रेवेन्यूज आता है, तो उसके क्रेडिट साइड में आएगा जो भी इनकम। डेबिट साइड में क्या आएगा ये पढ़ते हैं। ये डील्ड विद पेमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी। और डेबिट साइड में बेसिकली क्या होता है, जो हम फॉरेन कंट्रीज में पेमेंट करते हैं। मान लीजिए हम चाइना से कुछ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मंगाए तो भाई हमको चाइना को तो पेमेंट करना पड़ेगा, तो डेबिट साइड में क्या होता है, जो हम फॉरेन कंट्री को पेमेंट करते हैं फॉरेन करेंसी में। सिंपल है सर, इसका 2 साइड, क्रेडिट और डेबिट। क्रेडिट साइड में क्या क्या इनकम आया, इनकम किससे आएगा, एक्सपोर्ट से आएगा। डेबिट साइड में क्या आता है, खर्चा। खर्चा कब होगा, जब हम इंपोर्ट करेंगे अलग अलग देश को, ठीक है। अगर नहीं करते तो कोई पंगा ही नहीं है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्रेडिट साइड में क्या, डेबिट साइड में क्या, ठीक है। क्रेडिट साइड में पढ़िए, देखिए क्रेडिट साइड में फिजिबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। मैंने बोला क्रेडिट साइड में क्या, क्रेडिट आपका कब होगा, जब एक्सपोर्ट करेंगे तब आपका क्रेडिट होगा। डेबिट साइड में क्या होगा, विजिबल इंपोर्ट ऑफ गुड्स। जब आप इंपोर्ट करेंगे तो आपको पेमेंट आएगा। क्रेडिट कब होगा, जब एक्सपोर्ट करेंगे तब इनकम आएगा। आपका डेबिट कब होगा, जब आप चाइना वाला किसी देश से कुछ माल मंगाए तब आपका माल मंगाए तब पेमेंट करना पड़ेगा, सीधा सा फंडा है। नंबर 2, इनविजिबल एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। मैंने थोड़ा देर पहले आपको बोला है कि सर्विस को हम लोग एक टाइम में इंडिया इंपोर्ट कर रहा था अपने आप का टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में, ठीक है। आज के टाइम में हमारी टेक्नोलॉजी भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है, हमारे मैन पावर भी काफ़ी स्किल्ड हो चुके हैं और यू नो दे आर डूइंग ग्रेट। तो आज ऐसा सिचुएशन है, हमारे जो सर्विस है वे हम लोग फॉरेन क्लाइंट्स को देते हैं। हमारे मैन पावर जाते हैं फॉरेन कंट्रीज में, वहाँ पर उनको बहुत सारा काम करके देते हैं, उनके बिहाफ में हमें एक अच्छा खासा फंड, एक रेवेन्यू मिलता है। तो ये इनविजिबल एक्सपोर्ट्स है, इसमें मान लीजिए कोई सर्विस को आप टच नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी गुड्स को एक फिजिकल शेप है, उसको आप टच कर सकते हैं, उसको आप टच कर सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो ये क्या होता है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। तो हम जो सर्विस को जो एक्सपोर्ट करते हैं उससे हमको इनकम होगा, ये क्रेडिट साइड में आता है। या डेबिट साइड में क्या है, इनविजिबल इंपोर्ट ऑफ सर्विस। हम मान लीजिए किसी कंट्री से हमको कोई सर्विस को इंपोर्ट के मंगाए, चाहे चाइना या जापान से, वो तो फ्री में हमारे लिए अवेलेबल नहीं हो, उससे हमें पेमेंट करना पड़ेगा, ये इंक्लूड रहता है डेबिट साइड में, जैसे कि मैंने बोला है। थर्ड नंबर देखिए, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम फॉरेनर्स।
फॉरनर्स, अगर कोई गिफ्ट रिसीव होता है फॉरनर से, वो हमारा आएगा क्रेडिट साइड में। मान लीजिए बहुत लोगों के फॉरेन कंट्रीज में रिलेटिव्स रहते हैं, वो रहते हैं और वहाँ पर उनको एक लमसम फंड करते हैं, कोई ट्रांसफर्स करते हैं, ये इस तरह के जो भी सिचुएशंस जो होते हैं वो क्रेडिट साइड में आता है। ठीक है, इधर पढ़ते हैं आगे, गिफ्ट गिवन टू फॉरनर्स, अगर हम लोग किसी फॉरनर्स को गिफ्ट देते तो मान लिया हमारा पैसा जाएगा, ये डेबिट साइड में आएगा। फोर्थ नंबर, लोन फ्रॉम फॉरनर, सेल ऑफ एसेट्स फ्रॉम फॉरनर, अगर कोई फॉरनर्स आपको कोई जरूरत है, आपको कोई रिलेटिव रहता है एनआरआई है, वो आपको एक फंड प्रोवाइड करवा दिया, इस केस में क्या हुआ, पैसा कहाँ पे आया, इंडिया में आया, तो ये सब चीज़ क्या हुआ, एक इंडिया की इनकम, इंडिया को वेल्थ एक डेवलप्ड हुआ, ये आएगा आपका क्रेडिट साइड में। सेल ऑफ एसेट्स फ्रॉम फॉरनर्स, अगर कोई फॉरेन कंट्रीज में रहती है, वहाँ पे आपने सेल किया, कुछ एसेट्स था, वहाँ पे आप रेवेन्यू को ट्रांसफर लिमिट करती इंडिया में, एक क्रेडिट साइड में आएगा। डेबिट में क्या आएगा, लोन रिपेड टू फॉरनर्स, आपने किसी फॉरनर से लोन लिया तो एनआरआई जो आपको जान पहचान करता है, कोई रिलेटिव था, उसको पेड करती हैं वो, क्योंकि आपका पैसा इंडिया से गया, ये डेबिट साइड में हो गया। परचेस ऑफ एसेट्स फ्रॉम फॉरेनर्स, अगर वहाँ पे आप फॉरेन कंट्री में कोई एसेट्स खरीदती है तो क्या होता है, फिर बेसिकली या उस एसेट्स को खरीद कर आप इंडिया में लेके आते, उस केस में कहते पैसा जाता है, ये हमारा डेबिट साइड में आएगा। सिंपल सा आपको यहाँ पे इसको समझना है, आपको क्रेडिट साइड में क्या आएगा, डेबिट साइड में कैसा, इसका समझना एक ही चीज, सिंपल सा फंडा है, ध्यान रखिएगा, जब किसी सिचुएशन में जो इनकम होगा, पैसा आएगा एक कंट्री में, तो वो जाएगा क्रेडिट साइड में। एक सिचुएशन में जब पैसा एक कंट्री से जाएगा वो होगा डेबिट साइड, सिंपल सा फंडा। हम लोग अकाउंट में क्रेडिट कब करते हैं, जब किसी इनकम की प्राप्ति होती है, जब हम इनकम को रिसीव करते हैं। डेबिट कब करते हैं, जब कोई पॉकेट से खर्चा जाता है। जहां पे ये जो क्रेडिट और डेबिट का जो मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल्स पर डिनोट किया, इसमें आप देखिए एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं तो हमें इनकम हो रहा है, चाहे हम गुड्स का एक्सपोर्ट करें या सर्विस का करें। कोई हमें फॉरेन का आदमी को गिफ्ट दे रहा है, हमको इनकम आ रहा है, पैसा हमारे देश में आ रहा है। अच्छा, कोई हमें लोन दे रहा है तो हमारे लिए इनकम है, क्योंकि पैसा हमारे देश में आ रहा है। ठीक है, तो ये सभी हमारे लिए खर्चा का स्कोप कब बन जा रहा है, जब हम कोई किसी को इम्पोर्ट, किसी कंट्री से इम्पोर्ट करवाएं, सामान मंगाएं, भैया पेमेंट तो करना पड़ेगा। ठीक है, कोई सर्विस हमको सीखना, कोई टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना, कोई सर्विस को अवेल करना है, बनना है, फॉरेन कंट्री का सर्विस देगा, पेमेंट तो लेगा ही, फ्री में थोड़ी काम करेगा, उस केस में ये डेबिट में जाएगा। हमें गिफ्ट मिला तो इनकम हो, क्योंकि फाइनली फंड हम रिसीव किया। हम किसी को गिफ्ट देंगे तो क्या होगा, एक हमारे मान लिया इंडिया में रहते तो हमारे बंदे का पैसा जाएगा दूसरे कंट्री में, मतलब हमारा फंड निकल कर रिमिट होगा अलग कंट्री में, जो एक देश के लिए एक मतलब इकोनॉमिकली वीक होगा, उस केस में डेबिट होगा। हमने किसी से लोन लिया था, अब लोन को पे तो करना पड़ेगा, उधार तो वादा किया है तो पूरा करना ही पड़ेगा, कर्ज लिए थे तो उसको चुकाना पड़ेगा, ये छोड़ेगा नहीं, उस पे कर, उस केस में क्या फंड हमारा जाएगा। तो सिंपल सा, जब फंड आएगा तो क्रेडिट साइड में आएगा, जब फंड जाएगा तो डेबिट साइड में, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर ये वीडियो या ये कंटेंट आपको अच्छा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।